Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn Introduction to the Constitution. This chapter is of 7th standard and it is of the history. Civics. Introduction to the Constitution means संविधान का परिचय. We follow many norms and rules in the family, society, villages and city and are carried out smoothly. There are the different competitions hands its own rule. तो हम क्या फॉलो करते हैं? हम बहुत सारे मानदंड फॉलो करते हैं, बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं हमारे परिवारों में, हमारे शहरों में, हमारे गाँवों में और समाज में. अलग अलग स्पर्धा को अपना खुद का एक नियम होता है. There is no rule in the family, but there are the norms of one's behavior of the members in the family. तो हमारे जो परिवार है, हमारे परिवार में नियम नहीं होता, लेकिन हमारे परिवारों में क्या होता है? मानदंड होता है कि कौन सा फैमिली परिवार का जो सदस्य है वो कैसा व्यक्त कर रहा है. There are the rules in the school regarding to the admission, uniform and the studies. And the administration of our village or the city is also carried with the in the accordance with the rules. तो हमारे जो स्कूल है, हमारे स्कूल में कैसे नियम होते हैं, किससे संबंधित नियम होते हैं? जैसे कि हमारे एडमिशन से संबंधित, यूनिफॉर्म से संबंधित और स्टडीज़ से संबंधित होते हैं. तो जो हमारे जो विलेज और शहरों का जो प्रशासन होता है वो कैसे किया गया जाता है? अकॉर्डेंस, मतलब जो कानून है, जो रूल है उसके अकॉर्डेंस से. एंड सिमिलरली the administration of our country is carried out with the system of the rules. और वैसे ही जो हमारे जो देश का, राष्ट्र का जो व्यवस्था है, प्रशासन है, वो कैसे किया गया जाता है? कानून का जो सिस्टम होता है, प्रणाली होती है, उसके मुताबिक ये किया गया, हमारा राष्ट्र का प्रशासन किया गया जाता है. एंड द रूल्स रिगार्डिंग टू द फैमिली, सो स्कूल, विलेज एंड सिटी आर लिमिटेड इन द नेचर, बट द रूल्स और द प्रोविजन about the administration of the country is much wider in scope. तो जो कानून होते हैं किससे संबंधित? फैमिली से संबंधित, स्कूल से, विलेज से और शहरों से, ये सब प्रकृति में सीमित है. लेकिन किसी जो देश है के जो प्रशासन के बारे में नियम या प्रावधान बहुत व्यापक होते हैं. So we will see our first point, that is meaning of constitution, यानी हमारे संविधान का अर्थ. The book in which all the provisions regarding to the administration of the country are mentioned together in the systematic way is known as the constitution. तो एक दस्तावेज जिसमें जो हमारे देश के जो प्रशासन से रिलेटेड, प्रशासन से संबंधित जो नियम लिखे गए हैं, मतलब उसका उल्लेख किया गया है एकदम व्यवस्थित तरीके से, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान. And this makes the constitution a written document of the provision related to the administration of our country. The government is established by the representatives elected by the people. तो ये हमारे संविधान को क्या बनाता है? एक लिखित, मतलब एक लिखित दस्तावेज बनाता है हमारे जो कंट्री के, जो राष्ट्र के जो प्रशासन से संबंधित. और जो सरकार है वो कब स्थापित होते हैं? कि जब भी लोग प्रतिनिधियों का जो चुनाव करते हैं तभी जो सरकार होती है वो स्थापित होती है. इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द रूल्स एंड द प्रोविजंस in the constitution are the basic and fundamental law of the land. तो ये क्या है कि हमारे जो मतलब हमारा जो राष्ट्र है उसका जो प्रशासन है वो कैसे किया गया जाता है? जो हमारे जो संविधान है उसमें नियम के अनुसार ये बाध्य है कि इसको ये करना चाहिए. और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो रूल है, जो नियम है, ये सब क्या है कि हमारे संविधान में ये शामिल है. ये मूल या मूलभूत कानून होते हैं हमारे भूमि के. While making the laws, the government has to follow the constitution. If it does not do so, then the judiciary will declare those laws null, void or unconstitutional. तो जब भी जो सरकार होती है उनको अगर कानून बनाना हो तो उनको क्या, मतलब वो क्या करते हैं कि जो संविधान है उसको पालन करते. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो न्यायपालिका है, जो
जुडिशरी है वो इस कानून को क्या घोषित कर देगी, शून्य, निरस्त या असंवैधानिक न्याय, ये जो न्यायपालिका है इसको घोषित कर देगी। सो आवर फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान का अर्थ, इट्स गेट कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में नियम। The provisions in the Constitution are about the different things like the citizenships, the rights of the citizens, the relationship between the citizens and the states, and the subjects of the laws of the made by the government and the elections, restrictions on the government and the jurisdictions of the state. तो जो नियम होते हैं हमारे संविधान में वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग थिंग्स से होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नागरिकता, नागरिकों का अधिकार, और जो नागरिक और जो राज्य है उनमें संबंध, इलेक्शंस यानी चुनाव, और रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट पर प्रतिबंध, और जुरिस्डिक्शंस ऑफ द स्टेट यानी अधिक क्षेत्र। तो ये सब प्रोविजंस है, दिस आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग थिंग्स का ये नियम है हमारे संविधान में, प्रावधानों है हमारे संविधान में। एंड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट। तो सभी जो राष्ट्र है उन्होंने पालन कर लिया है, जो उनके संविधान का सिद्धांत है उसको पालन कर लिया है। हर एक संविधान का अलग अलग राष्ट्र का अपना एक खुद के अलग अलग प्रकृति होती है, एंड देयर आर द डिफरेंसेस इन द हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चरल एंड ट्रेडिशन, एंड देयर नीड्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स आल्सो माइट बी द डिफरेंट। तो उनमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग संविधान में बहुत सारे विविधताएं होते हैं, उनके इतिहास में, उनके जो सामाजिक संरचनाओं में, उनकी जो परंपराओं में, या उनको अलग अलग मतलब ये उनमें विविधताएं होते हैं, और उनके जो नीड्स, उनके जो ज़रूरतें और जो उद्देश्य है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ईच कंट्री ट्राइज टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट ओनली सूटेड टू इट्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बट also in the time with the distinct nature। तो हर एक जो राष्ट्र है वो कैसा संविधान बनाना चाहती है कि जो सिर्फ उनको मतलब अनुकूल ही नहीं कर सकते उनकी ज़रूरतें या ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को, बल्कि वो अपने विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप भी हो सकते हैं। सो आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गेट्स completed. Now we will discuss some more about the administration of the country like the America, USA and England, UK is carried out as per the respective constitutions, but these two constitutions are the different। तो जो व्यवस्था, जो प्रशासन है कंट्रीज़ का, राष्ट्र का, जैसे कि अमेरिका, USA और इंग्लैंड, UK, ये मतलब अपने खुद के जो संविधान है उससे ये किया जाता है। उनके जो संविधान है वो अलग अलग है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789 and it is the written document, and it is a written document of the 7 articles. Even after the 225 years the American government is following the same constitution। तो अमेरिका का संविधान कब स्थापित हुआ? 1789 में, और ये एक लिखित दस्तावेज है और उसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है। और फिर भी 225 ईयर्स के बाद भी, वर्षों के बाद भी, जो अमेरिका की सरकार है वो वही कानून फॉलो करते, उसका पालन करती है। इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द सेवरल सेंचुरीज। द रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द कन्वेक्शन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन, येट दे आर फॉलोड मेटिकुलसली। इंग्लैंड में कई सदियों का लंबा इतिहास रहा है, और यहाँ देश चलाने के लिए सम्मेलन के जो रूप है में पाते जाते हैं और जिनका पालन संवैधानिक पूर्वक किया जाता है। The Magna Carta of 1215 marks the beginnings of the development of the English Constitution। तो 1215 के जो मैग्ना कार्टा है उन्होंने अंग्रेज़ों के जो संविधान है उसका विकास की शुरुआत की थी। एंड even though there are the certain written rules, the English Constitution is considered to be the primarily unwritten।
तो जो कुछ लिखित नियम होते हैं के बावजूद अंग्रेज के जो संविधान है वो मुख्य रूप से अलिखित माने जाते हैं. सो वी विल सी आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज नेसेसिटी ऑफ द Constitution. There are the several advantages of the governing a country as with the help of the rules or the provisions included in the Constitution. तो बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि जो हमारा जो कंट्री, हमारा जो राष्ट्र है उसको नियमों, उसको प्रावधानों के अनुसार चलाने के लिए. फर्स्ट वन इज़ government has to function within a set of rules and this reduces the possibility of the misuse of their power and the authority given to them. तो जो सरकार है वो मतलब नियम के अनुसार वो कार्य करती है. तो इससे क्या मतलब वो जो अपना जो ताकत है उसका दुरुपयोग जो होता है वो कम हो जाता है. Second one is a constitution includes the rights and the freedoms of the citizens. Government cannot take it away. So therefore the rights and freedoms of the peoples are safeguarded. तो हमारे संविधान में क्या शामिल है? हमारे अधिकार, हमारे स्वतंत्रता शामिल है. तो जो सरकार है वो इसको छीन नहीं सकती. तो लेकिन मतलब जो हमारे जो ये अधिकार है, जो मतलब स्वतंत्रता है, इसको ये हमारा रक्षित किया गया जाता है. Third, running a country as per the provision is same as of the Constitution is same as establishing a rule of law, and then there is no scope for the misuse of the power or high-handed administration. तो मतलब जो हमारा जो देश है उसको प्रोविज़न, उसको प्रावधानों के जो अनुसार चलाना जो हमारे संविधान में है ये सेम है कि जो कानून है, जो रूल है, नियम है कानून का, उसको स्थापित करना और फिर सत्ता के दुरुपयोग का उच्च प्रशासनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. एंड इफ द फोर्थ वन इज if the country is run as per the provisions as per the Constitution, then the faith of the common people would more increase on the government and they will become keen for participating in the activities of the government, and the democracy is strengthened due to the increased participation of the people. तो अगर हमारा जो राष्ट्र है वो संविधान के जैसा मतलब संविधान के अनुसार चलता है तो जो लोगों का विश्वास है सरकार पर वो और बढ़ जाएगा और वो बहुत इच्छुक हो जाएंगे कि जो सरकार है उनकी जो कार्य है उसमें भाग लेने के लिए. और जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी ये बहुत ताकत है क्योंकि जो बढ़ती भागीदारी होती है लोगों की पार्टिसिपेशन में, ये डेमोक्रेसी है, स्ट्रेंथ है, ताकतवर है. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स द पॉलिटिकल आइडल्स बिफोर द कंट्री. The nation is also bound to act in that direction, and it creates the atmosphere conducive to attain the whole world peace and security, and it also preservation of the human rights. तो जो संविधान है वो क्या मतलब हमको दिखाता है, क्या उद्देश्य करता है कि पॉलिटिकल आइडल्स यानी राजनीतिक आदर्श कंट्री के पहले, राष्ट्र के पहले, और जो राष्ट्र है इन पर ये बाध्य है कि वो वही दिशा में चले. और ये क्या बनाता है, एक माहौल अनुकूलन बनाता है क्योंकि हमको क्या प्राप्त करना है, विश्व शांति प्राप्त करनी है और जो लोगों के जो अधिकार है उसको संरक्षण और सिक्योरिटी रक्षा. Sixth one is, since the Constitution also includes the list of the citizens' duties and it fixes the responsibility of the citizens as well. तो हमारा जो संविधान है इसमें क्या शामिल है कि हमारे कौन से ड्यूटीज़ है, हमारे कौन से कार्य है, इसकी लिस्ट शामिल है और ये हमको बताता है कि हम लोग हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है. So our third point, necessity of the Constitution is also gets completed. Now we will see our fourth point, that is what is administration. वो प्रशासन क्या है. The government has to make many laws related to the several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from the aggression war, and the eradication of the poverty, external and the creating employment, education and health services, encouragement to the commerce and the industries, protection to the weaker sections, and developing the policies for the women's, children's and tribal areas, etc. तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो सरकार होती है उनको बहुत सारे कानून बनाने होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से, बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे कानून उनको बनाने होते हैं। जैसे कि हमारे जो बाउंड्रीज है उसको बचाना, लोगों को बाहर का जो आक्रमण है उससे बचाना, और एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोज़गार है उसको बढ़ाना, मतलब रोज़गार बनाना, और वाणिज्य और उद्योगों को प्रोत्साहन, और जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर जो क्षेत्र है उनको बचाना, और महिलाओं, बच्चों के लिए और ट्राइबल एरियाज यानी जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्था है, पॉलिसी है, उसको और बढ़ाना। तो ये सब जो गवर्नमेंट की ये सब कार्य होते हैं, ये सब बहुत सारे उनके विषय होते हैं कानून बनाने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट द डिसरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। तो गवर्नमेंट जो सरकार होती है उनको बहुत आनंदपूर्वक बदलाव वो लाते हैं, क्या, कानून स्थापित करके। एंड इन शॉर्ट द गवर्नमेंट, द मॉडर्न गवर्नमेंट लुक्स in this time, in the modern times, had the government has to take decisions up to the space research, up to the public cleanliness, and this is known as the governance or the administration। तो शॉर्ट में जो सरकार है उनको, मतलब अभी की जो मॉडर्न सरकार है वो क्या तय करते, वो क्या निर्णय करते, स्पेस रिसर्च से लेकर लोगों की स्वच्छताओं तक वो ध्यान देते हैं, निर्णय लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रशासन या गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस। एंड नाउ हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, नाउ वी शैल आल्सो नाउ सी अबाउट हाउ वाज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो हमने अभी क्या समझा, हमारे संविधान का अर्थ और गवर्नेंस, प्रशासन का अर्थ। तो अभी हम क्या देखेंगे कि हमारे जो संविधान है वो कैसा बना था। So our fourth point, what is administration? प्रशासन क्या है? It also get completed. Now we will see our fifth point, that is background to the making of the constitution. हमारे संविधान का background making. The process of making of the Indian constitution process was started in 1946. तो जो प्रणाली थी हमारे संविधान बनाने की वो कब शुरू हुई थी, 1946 में। एंड द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड इंसिस्टेड दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया विल नॉट गवर्न बाय द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश बट द इंडियंस देमसेल्फ। तो जो नेता थे स्वतंत्र आंदोलन के, उन्होंने क्या, मतलब उन्होंने जोर लगाकर बोला था कि जो स्वतंत्र भारत है वो प्रशासन, जो ब्रिटिश है वो कानून बनाएंगे, उससे प्रशासन नहीं करेगी, बल्कि जो भारतीय जो लोग हैं वो खुद का कानून बनाएंगे, उससे वो प्रशासन करेगी। एंड अ कमिटी वाज इस्टेब्लिश्ड टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। और फिर इसीलिए जो कमिटी है उसको बना दिया गया था, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। एंड देन इट इज़ केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। So our fifth point, background to the making of the constitution, is also gets completed. Now we will see our next one, sixth point, that is constituent assembly. Constituent Assembly. The India became independent on August 15, 1947. Before that, the British ruled on the India. तो जो हमारा भारत है वो स्वतंत्र कभी हुआ, 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले जो ब्रिटिश थे वो हमारे भारत पर राज करते थे। सो they had divided the India into the provinces like the Bombay, Bengal and Madras for the convenience of the administration. तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो भारत का जो प्रोविंसेस है उसको प्रांतों
तो जो है उसको बांट लिया था, किसमें, बॉम्बे में बांट लिया था, बंगाल में बांट लिया था और मद्रास में बांट लिया था, क्योंकि उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मतलब जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्रोविंसेस वाज कैरिड आउट बाय द पीपल्स representatives. Similarly, the local princes were also carrying out the administration in some areas. तो जो वैसे ही तो जो प्रशासन है ऐसे प्रांतों में ये कौन करते थे, जो पीपल, जो लोग, मतलब जो प्रतिनिधियों को वो चुनते थे, वैसे वो शासन प्रशासन करते थे। और वैसे ही जो लोकल प्रिंसेस है, मतलब जो प्रिंसेस हम बोलते हैं वैसा वाला प्रिंसेस नहीं, ये अलग नाम है। तो जो लोकल प्रिंसेस है ये क्या, मतलब थोड़े थोड़े जो एरियाज है उस पर वो प्रशासन करते हैं। सच एरियाज वर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स। Such areas were known as the princely states and their representatives were known as the princes. तो ऐसे जो एरियाज है, ऐसे जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता था, प्रिंसली स्टेट्स यानी प्रिंसली राज्य। और उनके जो प्रतिनिधियों है उनको क्या बोला जाता था, प्रिंसेस। ये वी राइट द प्रिंसेस डबल एस, पर ये अलग नाम है, ये अलग प्रिंसेस है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो प्रतिनिधि थे इन 6 प्रांतों के और जो प्रिंसली जो स्टेट्स के जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें वो शामिल थे। एंड देयर वर ऑल टुगेदर 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उधर कितने टोटल लोग थे, कितने उधर सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 299 सदस्य थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो आवर 6 point कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ऑल्सो गेट्स completed. Now we will see our 7th point, that is the contribution of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Our 7th point name is the contribution of डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर was a chairman of the drafting committee and he had studied the depth the constitution of the different countries of the world. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और उन्होंने बहुत गहरी पढ़ाई की थी। सभी जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन थे अलग अलग देशों के, उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गहरा स्टडी किया, पढ़ाई की। एंड ही स्टडीड एंड कंटेम्पलेटेड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने उन्होंने बहुत सीखा और उन्होंने दिन और रात विचार किया कि कैसे हमारा जो संविधान है उसको ड्राफ्ट करना चाहिए। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वॉज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्होंने बनाया था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिखाया गया था, पेश किया गया था। It was discussed articles by articles. Many amendments were suggested by different members. तो articles by articles मतलब articles के बाद articles ये निर्णय लेते थे और बहुत सारे जो संशोधन थे जो अलग अलग जो members थे, सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बहुत सारे जो संशोधन है उसको बताया था, सजेस्ट किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर had handled the task of presenting the draft and answering the various questions raised on it and making the changes as per the suggestions of the constituent assembly and making every provisions of the constitution flawless.
तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कौन सा टास्क ले लिया कि जो ड्राफ्ट है उसको पेश करने का, उस पर जितने भी सवाल उठ रहे उस पर जितने भी जो क्वेश्चन है उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब देना। और उन्होंने मतलब जब भी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनको बताएंगे कि कुछ बदलाव होने चाहिए तो वो भी वो कर सकते हैं। और हर एक जो नियम है, हर एक जो प्रावधानों है संविधान में, उसको निर्दोष बनाया। Due to his contribution towards making of our constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is known as the architect of the Indian Constitution. तो उनकी जो इतना योगदान की वजह से हमारे संविधान के बनाने के लिए उनका जो योगदान था, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता। एंड सो आवर 7 point द contribution of Dr. Baba Saheb Ambedkar is also gets completed. Now the decisions, now we will see some more about the decisions in the Constituent Assembly were made on the basis of the debate and the discussions. तो जो निर्णय था Constituent Assembly में वो कब किया गया था, किसके आधार पर किया गया था? बहस और चर्चा के आधार पर। And a respect for opposing viewpoints and acceptance of the appropriate suggestions was of the characteristics of working of the Indian Constituent Assembly. तो दृष्टिकोण का विरोध करने और उचित सुझावों को स्वीकार करने का उचित जो मतलब उनके जो स्वीकार करने का था वो सम्मान घटक विधानसभा को मतलब के कामकाज की विशेषताएं थी। एंड इट टुक 2 years 11 months and 17 days to complete the writing of our constitution. कितने मतलब 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए थे हमारा जो संविधान की जो राइटिंग है उसको ख़त्म करने के लिए। एंड देयर वर ऑल टुगेदर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। और अब ओरिजिनल संविधान है उसमें वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द आर्टिकल्स इन द अदर वीडियो। हम आर्टिकल के बारे में दूसरे वीडियोज़ में भी पढ़ेंगे। Some of the well-known members of the Constituent Assembly were the Dr. Rajendra Prasad. The well-known members of Constituent Assembly were the great Dr. Baba Saheb Ambedkar. तो सबसे पहले well-known जो सदस्य थे Constituent Assembly के वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड नेक्स्ट वन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरे वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड नेक्स्ट वन इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड द नेक्स्ट वन इज द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। Fifth one is the Sarojini Naidu.
Sarojini Naidu. Next one is J.B. Kripalani. And the next one is the Rajkumari Amrit Kaur. और सेवेंथ वाले है राजकुमारी अमृत कौर. 8th one is दुर्गाबाई देशमुख. And 8th one is the Durgabai Deshmukh. And 9th one is Hansaben Mehta. और 9th वाले हैं हंसाबेन मेहता and the others और दूसरे. And the noted legal expert B.N. Rao. B.N. Rao was a legal expert, was appointed as a constitutional advisor on the legal matter. तो B.N. Rao ये कानूनी मतलब ये कानूनी थे, मतलब ये कानूनी एडवाइज़र थे हमारे संविधान के लीगल मैटर पर, मतलब कानूनी मैटर पर. एंड वी विल एंड सम ऑफ द वेल नोन मेंबर्स दैट वी हैव लर्न एंड सो आई एम रफिंग दिस नेम्स. The Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26 November 1949. Therefore, 26 November is observed as Constitution Day. तो Constituent Assembly ने अधिनियमित किया था संविधान को और अपनाया था संविधान को कभी 26 नवंबर 1949 को. कभी अधिनियमित और अपनाया था 26 नवंबर 1949 को. और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस. द कंट्री बिगेन टू बी गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950. 26 January 1950 and the Indian Republic Day came into existence and therefore we celebrate 26 January as a Republic Day. तो हमारा जो देश है वो कब से प्रशासन करने लगा नियम के अनुसार जो कि संविधान में शामिल है? 26 जनवरी 1950 को. और तभी जो भारतीय रिपब्लिक डे है, भारतीय गणतंत्र दिवस है, उसका अस्तित्व आया. और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे. सो आवर लेसन गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स हमारे संविधान का परिचय. वी हैव सीन आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मीनिंग ऑफ द Constitution. In it we have learned that the book in which all the provisions regarding to the administration of our country are mentioned in the systematic way is known as the Constitution. And we have also learned about while making the laws, government has to follow the Constitution. If it does not do so, then the judiciary will declare those laws null, void or unconstitutional. And second point we have learned about provisions in the Constitution, means there are the provisions of the Constitution are about the different things. For example, citizenships, the rights of citizenship, the relationship between the states and the citizens, and the etc. And next third point we have learned about necessity of the Constitution. We have seen about why the Constitution is necessity. In it we have learned about the 6 points, and our next point was 4th point, what is administration. In it we have learned government has to make the laws related to several subjects. We have learned about what is governance and administration. And our 5th point was background to the making of the Constitution. We have learned the process of making of the Indian Constitution started in 1946
politics. The leaders of freedom movement insisted that the independent India will be not governed by the laws made by the British but the Indians themselves, and therefore the Constituent Assembly were the prepared. So our next point, 6 point, was the Constituent Assembly. In it we have learned about the British had divided the provinces of the India into the Bombay, Bengal and Madras for the convenience of the administration. We have learned about the princely states, princes, and there were altogether 299 members in the Constituent Assembly, and Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. And our 7th point was the contribution of डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान हमारे संविधान बनाने के लिए. We have learned about what the task that the Dr. Baba Saheb Ambedkar had handled, and therefore he is known as the architect of Indian Constitution. We have seen about it took 2 years, 11 months and 17 days to making and writing of our Constitution, and there were altogether 22 parts, 395 articles and 8 schedules in our original Constitution. Some of the well-known members of our Constituent Assembly were the great Dr. Baba Saheb Ambedkar and the Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, and the Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, J.B. Kripalani, Rajkumari Amrit Kaur, Durgabai Deshmukh, and Hansaben Mehta and others. And B.N. Rao was a legal expert. And now we have learned about the how does the Republic Day came into existence, and when we celebrate our Constituent Day, that 26 November we have observed as a Constitution Day. So our lesson gets completed, that is introduction to the Constitution. Jai Hind.